एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 के विषय संस्कृत की वार्षिक परीक्षा पेपर को। तो ये आपका रियल पेपर है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो केयरफुली ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट टू 10 आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करके ब्रैकेट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्षः किम रचयन्ति। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वृक्षः वनम रचयन्ति, ऑप्शन ए क्लिक हो जाएगा। सेकंड है जुहू तट कस्मिन् नगरे अस्ति। जुहू तट कहाँ पर है? मुंबई में, तो यहाँ ऑप्शन ई को करेक्ट कर देंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट थर्ड है कृष्णः इतस्य पदस्य का विलोम। कृष्ण का हो जाएगा काला यानी कृष्ण यानी काला, तो यहाँ विलोम शब्द हो जाएगा श्वेत यानी सफ़ेद, तो थर्ड ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। फोर्थ है खादामी इत्यत्र का लकार। तो पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पठ पढ़त पठामी, तो कौन सा लट लकार है? लट लकार है ये, तो यहाँ ऑप्शन क्लिक हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड लट लकार, जो कि आपका उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। नेक्स्ट फिफ्थ है रामीन इत्यत्र का विभक्ति। तो रामीन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा। सिक्स्थ है तुष्यंती इत्यत्र का वचना। तुष्यंती में कौन सा वचन है? बहुवचन, पढ़सी पढ़ता पठंती, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन रूप। सेवेंथ में है संयम का सूच्यति। संयम घटी का सूच्यति, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एट्थ है मैं इति शब्द से संस्कृत पदम किमस्ति। तो मैं का संस्कृत पद हो जाएगा अहम, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ है आवाम इति पदस्य हिंदी पदम किमस्ति। तो आवाम का अर्थ होता है हिंदी में हम दोनों, ऑप्शन फोर्थ क्लिक हो जाएगा। 10वां है शौची क किम करोति। शौची यानी दर्जी क्या करते हैं? तो सिलते हैं, कपड़ों की सिलाई करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा सीव्यति। नेक्स्ट है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से 20 तक आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इन वर्डों को उचित रिक्त स्थान में फिल करना है। 11 में लिखेंगे वृक्षः, जिससे बनेगा वने वने निवसन्तो वृक्षः। नेक्स्ट में आ जाएगा विहगा, शाखा डोला सीना विहागा। नेक्स्ट हो जाएगा मयूरा नृत्यन्ति, वानर खादति, अश्व धावति, गजो चलत, सिंहा गर्जन्ति, लेखिका लिखती, त्रिचक्रिका चलती, बालक पश्यति। तो इस तरह से फिल कर लिए हमने सभी रिक्त स्थान। नेक्स्ट है उचित कथनानां समक्षे आम च अनुचित कथनाम समक्षे न इति लिखत। आपको उचित कथन में आम लगाना है यानी सत्य लगाना है, और अनुचित कथन है तो हमें नहीं लिखना है यानी असत्य लिखना है। तो इसी तरह से हम देखेंगे। चलिए 21वां देखते हैं काका कृष्ण न भवति। तो ये है गलत सेंटेंस, तो यहाँ न लिख देंगे। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम आम सही है। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति, तो यहाँ लिख देंगे आम। वैन ते पशु अस्ति, तो यहाँ लिख देंगे न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, तो यहाँ लिख देंगे आम। कृषिका हलेन क्षेत्राणि न कर्षयन्ति कर्षयति, तो यहाँ लिख देंगे न। कृषकाना जीवनम कष्टप्रदम न भवति, तो यहाँ लिख देंगे न, जो कि गलत है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, कंपन होता है, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस गलत है, यहाँ लिख देंगे न। श्रमीन धरित्री सरसा भवति, आम सही है। कृषिका सर्वेभ्यम अन्नम यच्छन्ति, ये भी सही है, तो यहाँ लिख देंगे आम। नेक्स्ट है उचित शब्द समूह या कथन के साथ मिलान कीजिए। आपका 31 से 35 तक शब्द समूह दे रखे हैं, जिसमें आपको कुछ अपोजिट मिलान करने हैं, मतलब विलोम शब्द दे रखे हैं एक दूसरे के, तो आपको मिलान करने हैं सही शब्द। तो 31 में है सुखदम, जिसका हो जाएगा दुखदम। शत्रुता मित्रता, सायं प्रातः, सायं यानी शाम, प्रातः यानी सुबह। अप्रसन्न यानी खुश नहीं सैड, प्रसन्न हो जाएगा इसका अपोजिट, और असमर्थ का हो जाएगा समर्थ। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 36 से 45 तक आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 36वां प्रश्न है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। तो यहाँ लिखेंगे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। 37वां प्रश्न है कः गच्छन् योजना नाम सतान्यपि याति। तो यहाँ लिखेंगे पीपी लक गच्छन् योजना नाम सातन्यपि याति। 38वां प्रश्न है श्रृंगालस्य मित्र कः आसीत्। तो यहाँ लिखेंगे श्रृंगालस्य मित्रम कः आसीत्। 39 क्वेश्चन है भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो यहाँ लिखेंगे भारत से दीर्घतम समुद्र तट चेन्नई नगर से मेरीना तट, मेरीना जो तट है वो है।
तो अस्ति, मेरिना तट अस्ति, इस तरह से लिख देंगे। 40 में है वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। आपको वर्ण विच्छेद दे रखे हैं जहाँ से आपको बनाना है वर्ण योजन करना है उनका, ठीक है। तो यहाँ है पै धन, ऊ धन, रे धन, आ धन, नै धन, आ धन, नै हलन धन, ई। तो यहाँ इससे बनेगा पूर्ण नानी। पै हलन धन, ओ धन, छह हलन धन, अ धन, कै हलन धन, आ धन, नै हलन धन, ई, जिससे बनेगा पोषकानी। नेक्स्ट आपको पदानाम वर्णम विच्छेदम कुरु। आपको पद दिए गए हैं, आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। जिस तरह से हमने वर्ण विच्छेद का पद बनाए थे तो इसी तरह से हमें विच्छेद कर देना। बहुत इजी होता है, क्योंकि जब हम स्वर्ण को निकाल देते हैं, स्वर को निकाल देते हैं किसी अक्षर में से, तो वो हलंत में चेंज हो जाता है और स्वर आपको यू का यू लिखना है। जैसे मैं में क्या है, मैं हलंत धन ए। यू में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, यह हलंत धन ऊ। नेक्स्ट रे में क्या है, रे हलंत में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो आह लिख देंगे, ठीक है। विसर्ग है तो आह लिख देंगे। इसी तरह से बालक में क्या हो जाएगा, बै में आ की मात्रा है तो बै हलन धन, आ धन, ले हलन धन, अय धन, कै हलन धन, अह, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी रहता है वर्ण विच्छेद करना भी और मिलाना भी। 42वां प्रश्न है चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। आपको चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला चित्र आपको पियानो, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं पियानो, तो इसका लिखेंगे तंत्रिका वादो संस्कृत में। और नेक्स्ट जो चित्र है आपका, ये है नौका, जिसमें ऊपर की तरफ एक कपड़े नुमा आकृति भी रहती है, तो यहाँ इसको लिख देंगे नौका, ठीक है। 43वां प्रश्न है पट धातु लिट लकार रूपानी लिख। पट धातु का आपको लिट लकार लिखना। अगर आपको लट लकार याद है, पढ़ती पढ़ता पठनती, तो आप लिट लकार भी अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिट लकार में क्या रहता है, बस शय और जोड़ना होता है, शय, ठीक है। तो यहाँ भविष्य काल हो जाता है जिससे इसका। तो प्रथम पुरुष में लिखेंगे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में लिखेंगे पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में आ जाएगा पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। तो यहाँ पर माँ लिख देना आपको, यहाँ पर वै कर दिया है तो यहाँ पर मैं है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 44वां प्रश्न है राम शब्द पंचमी विभक्ति रूपानी लिखत। राम शब्द के आपको पंचमी विभक्ति रूप लिखने हैं। राम शब्द के हमने जब वीडियो बनाई थी धातु रूप की, तो उनमें भी बहुत बार बता रखा है, और जो पिछले आपको सेट्स प्रोवाइड कराए हैं आपके एग्जाम से रिलेट, उनमें भी हमने बहुत बार बता रखा है। तो अगर आपने विभक्ति रूप है, धातु रूप है, एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो है नहीं देखे, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि राम शब्द की पंचमी विभक्ति रूप जो कि होते हैं रामात, रामाभ्याम, रामी भे। 45 क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम संख्या शब्दा नाम संस्कृत पदानी लिखत। संख्याओं को आपको संस्कृत पद में लिखना है। तो 20 दे रखा है, 20, जिसको संस्कृत में लिखेंगे विशंति, और 12 दे रखा है, जैसे लिखेंगे संस्कृत में द्वादशन। 46 क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखत। पाठ्य पुस्तक में आए हुए 2 श्लोक लिखने हैं। बालदपि ग्रहीत्वं युक्तम मुक्तम मनीषी भी रवेर विषय किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। और नेक्स्ट लिखेंगे पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। कोई भी आपको 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही, और इस जो पूरे पेपर है इसमें कहीं भी ना आया हो, ये श्लोक लिखने हैं आपको, ठीक है। 47 क्वेश्चन है समुद्र तट अथवा पुष्पोत्सव पाठसारम स्व शब्देशु हिंदी भाषा में लिखत। आपको कोई भी एक पाठ का स्वयं अपने शब्दों में हिंदी भाषा में इनका सार लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे समुद्र तट पाठ का हिंदी सार। इस पाठ में तृतीय व चतुर्थी विभक्ति ये पदों का प्रयोग हुआ है। साथ ही इस पाठ में चित्रों के माध्यम से भारत की प्रसिद्ध समुद्र तटों का वर्णन है। चित्र में एक समुद्र तट को चित्रित किया गया है। यहाँ प्रणव नाम का एक बालक दोस्तों के साथ खेलता है। वह बालू रेत से घर बनाता है। दूसरे बालक गेंद से खेलते हैं। वे पेड़ से गेंद मारते हैं। कुछ बालक पानी की लहरों से क्रीड़ा करते हैं। दूसरे बालक लहरों के साथ उछलते हैं। यहाँ अनेक नौकाएं भी हैं। मल्लाओं के साथ सेनानी नौकाओं से समुद्र विहार करते हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इनमें बम्बई, गोवा, कन्याकुमारी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। विदेशी लोगों को गोवा तट अधिक रुचिकर लगता है। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। इस प्रकार भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट स्थित हैं। तो ये था हिंदी सार इस पाठ का, समुद्र तट पाठ का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का है। आप इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसका भी हिंदी सार लिख सकते हैं पुष्पोत्सव का।
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। मंजूषा शब्दानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ इन शब्दों को फिल करना है दिए गए रिक्त स्थान में, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए आपका प्रार्थना पत्र। तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांचौर जालोर। विषय लिखेंगे अवकाश अर्थे प्रश्नपत्रम। महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यक कार्यमस्ति अतो अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। अते दिनांक 20/4/2022 त 21/4/2022 पर्यंत दिनद्वयस्य अवकाशम दत्वा कृतांतवती। भवताम आज्ञापालक नाम लिख देना है आपको अपना और कक्षा षष्ठम। ठीक है, यहाँ चूंकि नाम न दिया गया है तो आपको अपना ही नाम लिख देना है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा ये पेपर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चनों के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। आप अपने एग्जाम में इस पूरे पेपर को लर्न करके जाएंगे ताकि आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।